स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। मार्क्सवाद का यह कहना है कि पदार्थ मैटर से ही संपूर्ण भूत जगत का विकास एक क्रमिक रूप में हुआ है, हो रहा है और होगा भी। यहाँ तक पूर्ववर्ती विचारक सूर्य, चंद्र, मस्तिष्क तथा चेतना को जो ईश्वर की देन माना था, वे भी भूत तत्व के विकास के रूप हैं, क्योंकि हम जिन्हें देख सकते हैं, नकल कर सकते हैं, जो हमारी संवेदनाओं अर्थात विषय, इंद्रिय, मस्तिष्क संपर्क द्वारा मस्तिष्क से प्रतिबिंबित की जा सकती है। लेनिन ने भूत की व्याख्या इस प्रकार की: भूत वह है जो हमारी इंद्रियों पर काम करता हुआ वेदना मस्तिष्क गति को उत्पन्न करता है। भूत वह साकार वास्तविकता है जिसका ज्ञान हमें वेदनाओं से मिलता है। एंगल्स का यह कथन है कि संसार की वास्तविक एकता का आधार और कुछ नहीं, उसकी भौतिकता है। इस भौतिकता या भूत तत्व के क्रमिक विकास से ही समाज तथा संसार नित्य नवीन तत्वों से गतिशील, परिवर्तनशील तथा विकासशील हो रहा है। पदार्थ और गति यानी कि मैटर एवं मोशन। मार्क्स का कहना है कि पूरा संसार गतिशील कणों से बना है। जगत के हर पदार्थ तथा वस्तु के लघुतम परमाणुओं में भी और लघुतर कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो पदार्थ के अंदर ही गतिशील होते रहते हैं। इससे पता चलता है कि भौतिक जगत किसी अलौकिक शक्ति की देन नहीं है। वह गतिशील होने के नाते आज भी समाज तथा मानव नित्य नवीन विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मोटे रूप से यूँ कह सकते हैं कि गति ही पदार्थ अथवा वस्तु का अनिवार्य गुण है, जो एक दूसरे के अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस प्रकार पदार्थ के अभाव में गति की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार गति के अभाव में पदार्थ की स्थिति भी संभव नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैटर विदाउट मोशन इज जस्ट एज अनथिंकेबल एज मोशन विदाउट मैटर। एंगल्स ने भौतिक जगत के पदार्थ एवं वस्तु के परिवर्तन एवं विकास की कसौटी को द्वंद्वात्मक प्रणाली माना है और ऐतिहासिकता के आधार पर मानव समाज में आए परिवर्तन एवं विकास को द्वंद्वात्मक प्रणाली में सिद्ध किया है। उसका कहना है कि गतिशीलता पदार्थ का अनिवार्य तत्व होने के नाते सारी सृष्टि का विकास हो रहा है। विरोधी तत्वों का संघर्ष, कॉन्ट्राडिक्शन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मूलभूत तत्वों में यह तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार भौतिक जगत के सभी वस्तुओं में विरोधी तत्वों का संचालन होता है। एक ही वस्तु में दो विरोधी तत्व होने के नाते विरोधी तत्वों में संघर्ष अनिवार्य रूप से होता है। फलतः हर वस्तु गतिशील, परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि वस्तु तत्व में जब दो विरोधी तत्वों का समागम होता है, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात वे परस्पर संबंध हैं। यह विरोधी तत्व केवल भौतिक जगत के वस्तु में ही नहीं, संपूर्ण संसार तथा सामाजिक जीवन की प्रक्रिया में निहित है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था में हमें दो विरोधी वर्ग दिखाई पड़ते हैं, एक शोषक वर्ग तथा दूसरा शोषित वर्ग। वे दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, क्योंकि समाज में शोषण के बिना पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व ही नहीं।